अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आतिफ जुल्फ़कार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर यह है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या साइफ़र केस में सुल्तानी गवाह आज़म खान मुनहरफ हो गए हैं। जेल के अंदर होने वाली समाअत में आज़म खान इमरान खान से सरगोशियाँ भी करते रहे और उनसे दाद भी वसूल करते रहे। प्रोसिक्यूटर ने शोर मचाया, लेकिन प्रोसिक्यूटर की किसी ने नहीं सुनी। उल्टा शाह महमूद कुरैशी ने भी प्रोसिक्यूटर को दबाया। ये क्या तफसीलात हैं, बहुत अहम तफसीलात हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज सेंट्रल जेल अडयाला रावलपिंडी में दो इंपॉर्टेंट केसेस की समाअत थी। एक केस तो था बुशरा बीबी वाला, जो इद्दत वाला केस है, जिसमें इमरान खान भी मुलज़िम है और बुशरा बीबी भी मुलज़िम है। उसकी समाअत हुई। जज कुदरतुल्लाह साहब वहाँ पर मौजूद थे, जेल के अंदर गए हुए थे। वहाँ पर बुशरा बीबी पेश हुई, जो कि पिछली समाअत में जब उन पर फ़र्द जुर्म आयद हुई थी तो जज साहब को बताए बगैर चुप करके स्लिप होकर निकल गई थी जेल से, और बड़ा उसके बाद उसका मसला भी बना। तो आज वो जनाब पेश हो गई। इमरान खान साहब भी मौजूद थे और वहाँ पर बुशरा बीबी के जो वकला हैं उन्होंने दो दरख्वास्तें दी। उनका जी, एक तो जो फ़र्द जुर्म आयद की गई है वो गलत है, और दूसरा ये है कि चूँकि उनकी गैर मौजूदगी में आयद की गई है तो उसको दोबारा फ़र्द जुर्म को आयद किया जाना चाहिए। तो जज साहब ने कहा कि जी अच्छा, हम आपकी बात को सुन लेते हैं। जज साहब ने उनकी वकला की बात सुनी, लेकिन उनकी दरख्वास्तें जज साहब ने फ़ारिग कर दी, यानी कि मुस्तरद कर दी। उस पर जो है वो ये बताया, जज साहब ने बुशरा बीबी को मुखातिब किया और कहा कि हमने जो 496 बी में जो आपके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद बनती थी वो हमने नहीं की है। हमने आपको सिर्फ 496 वाले केस में आप पे चार्ज फ्रेम किया है, और वो चार्ज भी उन्होंने बुशरा बीबी को दोबारा पढ़कर सुना दिया, जो कि फ्रॉड के ज़रिए शादी के हवाले से था। इस पर जो है वो एक और दरख्वास्त दायर की गई बुशरा बीबी के वकला की तरफ से, और उन्होंने कहा कि जनाब ये अगर वो 496 बी नहीं बनता और ये 496 बनता है तो ये जो अदालत, इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं है। इस अदालत का दायरा इख्तियार कुछ नहीं है, वो दफ़ा 201 जो है वो उसको बताती है कि दायरा इख्तियार है या नहीं है। अगर वो हट गया है तो फिर यहाँ पर इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता, क्योंकि शादी इस्लामाबाद में नहीं हुई थी, शादी लाहौर में हुई थी, निकाह वहाँ पर हुआ था। तो लिहाजा इस केस की जो है वो इस अदालत का दायरा इख्तियार नहीं बनता। और ये जज साहब ने इनकी ये दरख्वास्त भी सुनी, लेकिन उसके बाद जज साहब ने ये दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी और मुकदमे की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। यहाँ पे बुशरा बीबी के और इमरान खान के वकला ने कहा कि जी कुछ दरख्वास्तें हमारी हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं इसी केस के हवाले से, उनका फ़ैसला हो जाने दें, तो आप इसकी समाअत कल तक के लिए मुलतवी ना करें बल्कि इसको पीर तक के लिए मुलतवी कर दें। तो जज साहब ने ये वहाँ पर ये कहा कि चूँकि इमरान खान के ऊपर दीगर मुकदमात भी चल रहे हैं, बुशरा बीबी के ऊपर भी यहीं पर इसी अदालत में चल रहे हैं, बाकी जज साहिबान भी यहाँ पर आते हैं, तो हमारा तो छोटा सा केस है, तो हमारी वजह से केस ना हो कि वो बार बार ये हमारी अदालत में कभी पेश हों कभी इधर हों, तो जो बाकी अदालतें हैं उनका भी टाइम का हर्ज होता है। तो मैं जो हूँ इस मामले को कल ही जो है वो इस केस के अंदर जो गवाहान हैं उनको तलब करके उनके बयानात कलमबंद कर लूँगा। तो उन्होंने बहरहाल जो है वो गवाहों को तलब कर लिया है कल। अब देखते हैं कि जज साहब कल चारों गवाहों को बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं या कि दो दो करके करते हैं, लेकिन ये मामला था इद्दत वाला केस में कि अब उसमें मामला गवाहों के बयानात तक आ गया हुआ है, फर्द जुर्म से मामला अब आगे चला गया है। अच्छा जी, अब उस खबर की तरफ मैं आता हूँ जो आपने थंबनेल में देखी, जिसमें मैंने ये लिखा है कि जो सुल्तानी गवाह हैं आज़म खान वो मुनहरफ हो गए हैं। ये अब आपने और भी जगहों पे खबरें देखी होंगी, सुनी होंगी कि किसी ने तो ये बात नहीं की। आपने ज़्यादातर यही रिपोर्ट हुआ देखा होगा कि जी जब आज़म खान बयान देने के लिए आए तो इमरान खान ने कहा कि जी ये कुरान के ऊपर हलफ दें, और फिर कुरान के ऊपर हलफ ले करके बयान कलमबंद कराया। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है जी। मैंने अपनी लाइफ का एक बहुत अरसा कोर्ट्स रिपोर्टिंग में गुजारा है, और कोर्ट्स रिपोर्टिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप किसी कानूनी मामले को सुनते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये मामला किस तरफ जा रहा है। तो जो आज कमरा अदालत में हुआ जेल के अंदर ट्रायल में, वो बहुत हैरान कुन मनाजिर थे। हैरान कुन मनाजिर इसलिए थे कि जो सुल्तानी गवाह होता है वो होता है वादा माफ़ गवाह, यानी कि वो ये तस्लीम करता है कि जी मैं भी इस जुर्म में शामिल हूँ, लेकिन मुझे अगर
आप मुजरिम के बजाय गवाह बना दे तो मैं जो बाकी मुलजमान के ख़िलाफ़ गवाही देने को तैयार हूँ। बेसिकली सुल्तानी गवाह या वादा माफ़ गवाह ये होता है, और इसी बुनियाद के ऊपर आज़म खान साहब जो हैं उनको इस मुकदमे में मुलजिम नहीं बनाया गया बल्कि गवाह बनाया गया। और फिर कैसे आज़म खान साहब जो हैं वो पहले काफ़ी अर्सा बीच में मंजर से गायब रहे, उसके बाद अचानक मंजर पर आ गए, फिर 161 का उनका बयान हुआ, 164 का बयान हुआ। इन दोनों बयानात के अंदर आज़म खान साहब ने तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर आयद किए। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आज अदालत में हुआ क्या है जो कि बड़ा हैरान कुन था और अनहोनी हुई है अदालत के अंदर। ये मैं आपको पहले बता दूँ ताकि आप आगे चलें तो आपको अंदाज़ा हो। वो ये है कि आज आज़म खान जब पेश हुए हैं गवाही देने के लिए अदालत के अंदर, तो इमरान खान कमर अदालत में मौजूद थे, वो और शाह महमूद कुरैशी बतौर मुलजिम। तो वहाँ पर इमरान खान साहब ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया और कहा कि जी ये झूठे गवाहियाँ देते हैं इधर आके लोग, तो ये आज़म खान जो भी बयान देगा जज साहब इनसे कहें कि ये कुरान के ऊपर हलफ दें। अच्छा, इस पर जो जुल्फ़िकार अब्बास नकवी थे जो प्रोसिक्यूटर थे, उन्होंने एतराज़ किया। उन्होंने कहा जी कानून के मुताबिक जो है हमने चलना होता है, कानून के मुताबिक कोई भी जो हलफ जब कोई मुसलमान उठाता है तो वो हलफ की वही अहमियत है, चाहे वो कुरान पे उठाया जाए चाहे कुरान के अलावा उठाया जाए, तो इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जज साहब ने कहा जी जैसे ज़बानी हलफ है वैसे ही कुरान के ऊपर हलफ है, तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता। उन्होंने जेल इंतज़ामिया को कहा कि जी आप जाएँ जी कुरान पाक लेकर आएँ। जेल इंतज़ामिया वाले जाके कुरान पाक ले आए, तो जज साहब ने आज़म खान को कहा जी आप कुरान के ऊपर हलफ दे के तो फिर उसके बाद आप अपना बयान शुरू करें। तो आज़म खान ने पहले कुरान पाक को चूमा, उसके ऊपर उसके ऊपर हाथ रखे, उन्होंने सच बोलने का हलफ उठाया और हलफ उठाने के बाद उन्होंने अपना बयान देना शुरू किया। यहाँ पे ये मैं आपको बता दूं कि आज की तारीख में इस केस के अंदर आज़म खान समेत कुल 5 गवाहान के बयानात जो हैं वो कलमबंद हुए हैं, और कोई 9 से 10 मुलजमान के मज़ीद होने हैं, जबकि टोटल मुलजमान जिनके बयानात कलमबंद हो चुके हैं उनकी तादाद अब 15 हो चुकी है। अच्छा जी, जब ये कुरान पर हलफ हुआ तो उससे पहले जो इमरान खान बोले, उन्होंने कहा जी मुसलमानों में बड़े मुनाफिक होते हैं, ये होता है वो होता है, कुरान पर हलफ उठा के भी लोग झूठ बोल देते हैं, लेकिन आज़म खान कुरान पर हलफ लें। तो उस पर आज़म खान ने भी कहा कि जी अगर आप ऐसे समझते हैं तो मैं कुरान पे हलफ उठाने के लिए तैयार। उसके बाद उन्होंने कुरान पे हलफ उठाकर उसके बाद बात करनी शुरू की। उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया जी वो तो तकरीबन वही बयान था। मैं लफ्ज़ ये ध्यान में रखिए कि मैं कह रहा हूँ तकरीबन, 100% नहीं, वही बयान था जो 161 और 164 के बयान में आज़म खान दे चुके हैं। चूँकि आज़म खान एक ब्यूरोक्रेट हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के, तो उनके बयान की बड़ी अहमियत है। अच्छा, ये मैं आपको बताऊँ कि जो बयान के बाद क्या हुआ और बयान के दौरान वो कौन कौन से नुकात थे जिनकी बुनियाद पर मैंने ये कहा है कि आज़म खान अपने बयान से मुनरफ हो गया है। जब वहाँ पर ये डाइस के ऊपर खड़े हुए थे बयान रिकॉर्ड कराने के लिए, तो वहाँ पे जो इमरान खान साहब के वकील थे, उस्मान गिल उनका गालिबन नाम था, वो भी आज़म खान से मुबैना तौर पर कुछ सरगोशियाँ वगैरह करते रहे। अच्छा, जब वो डाइस से नीचे उतरे बयान देने के बाद आज़म खान, तो वो बयान देने के बाद नीचे उतरे तो वो सीधे गए इमरान खान की तरफ। वहाँ पर इमरान खान और आज़म खान ने आपस में की सरगोशियाँ। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा और सुल्तानी गवाह है, वादा माफ गवाह है, वो बयान देने के बाद उतरता है डाइस से और सीधा इमरान खान मुलज़िम के पास जाता है और उससे कानों में सरगोशियाँ करता है। इमरान खान भी जवाब में उसके साथ सरगोशियाँ करते हैं, और आज़म खान जो हैं वो ज़रा मेरी तरह बल्कि हैं, तो उनकी ज़रा तोंद निकली हुई है। तो जब वो सरगोशियाँ ख़त्म होती हैं तो इमरान खान आज़म खान के पेट के ऊपर हाथ मार के थपकी देता है, यानी कि उसको शाबाश देता है कि जनाब तुमने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया है। अब वो जो सरगोशियाँ थी वो क्या हो सकती हैं, वो यही हो सकती हैं, ये अब तज्जिया मैं अपना दे रहा हूँ कि आज़म खान ने इमरान खान को ये बताया होगा कि जो फ़लाँ 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 चीज़ें जो कि मैंने अपने पिछले बयान में कही थी वो मैंने आज नहीं कही हैं, क्योंकि अहमियत उसी बयान की है जो गवाह अदालत के अंदर दे। 161 और 164 के बयान से अगर वो मुकर गया है तो इस बयान की अहमियत होगी जो कि उसने आज दिया है। ये मैं कानूनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, खैर ये अब हैरान कुन एक मंज़र था कि जब ये बात हुई, अब वहाँ पर दौरान जो उन्होंने जो बयान दिया उसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी उसमें एक जो जिसकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने मुनर्रफ हो गए, ये जब वाक़यात को बयान कर रहे थे आज़म खान, तो ये तारीख़ें नहीं बता रहे थे। तारीख़ें जो इन्होंने 161 और 164 के बयान में वाक़यात को तारीख़ों के साथ बयान किया है। आज उन्होंने ये बार बार कहा कि अच्छा जी मार्च में यूँ हुआ, अप्रैल में यूँ हुआ, फरवरी में यूँ हुआ, उन्होंने वो तारीख़ें मेंशन नहीं की।
अब वो प्रोसिक्यूटर थे जुल्फ़िकार अब्बास नकवी, वो यकीनन हैरान हुए होंगे क्योंकि उनको तो गवाह ने बताया होगा ना कि मुझे सारी तारीखें याद है, पिछले बयान भी उन्होंने पढ़े होंगे। तो वो बार बार उनको कहते रहे कि आप गवाह को कहते रहे कि आप जज साहब को तारीखों के साथ अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, जिस पर जनाब शाह महमूद कुरैशी सुल्तानी गवाह की मदद को आए और उन्होंने जो जुल्फ़िकार अब्बास नकी एडवोकेट हैं, जो प्रोसिक्यूटर थे, उनको दबाने की कोशिश की, उनके दबाव में लाने की कोशिश की और कहा कि आप मत डिस्टर्ब करें गवाह को। गवाह एक बड़ा सीनियर ब्यूरोक्रेट है, उसको आपसे ज़्यादा पता है कि उसने क्या बताना है, क्या नहीं बताना है। यानी कि गवाह वो इस्तिगासा का था, मदद उसकी मुल्ज़म कर रहा था और जो इस्तिगासा का वकील है उसको मुल्ज़म दबा रहा था कि वो गवाह को बोलने दे। हालांकि होना तो ये चाहिए ना कि मुल्ज़म को गवाह को ना बोलने देता, अगर वो प्रोसीजर को उन्होंने डिस्टर्ब भी करना है। तो गवाह ये चाह रहा था, गवाह बयान दे रहा था और मुल्ज़म ये चाहता था कि ये बयान इसी तरह आए। हालांकि बाकी मामलात में क्या करते हैं कि जी गवाह को डिस्टर्ब करते हैं कि वो ठीक बयान ना दे सके। यहाँ पर उल्टी बात हुई। एक तो उसने तारीखें छुपाई गवाह ने, जो पहले उसने बताई थी, वो बचा नहीं है, वो ग्रेड 22 का अफसर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, उसको पता है कि तारीखों की अहमियत क्या होती है और अगवाई क्या होती है। तो फिर दूसरा उसको मुल्ज़मान मदद कर रहे थे, फिर मुल्ज़मान से उसने थपकी भी ली जाके इमरान खान से नीचे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी अपने बयान के अंदर कि जी ऐसे सुबह मुझे वो साइफ़र के बारे में इतला मिली और फिर वजारत ख़ारजा से, और फिर वजारत ख़ारजा ने सुबह मुझे वो साइफ़र भिजवाया, शाम को मैंने वो शाम को मुझे उन्होंने भिजवाया, सुबह मैंने पीएम को पेश कर दिया और उसके बाद जो नहीं है पीएम ने मुझे कहा कि देखो मुझे लग रहा है कि ये पैगाम जो है वो अपोजिशन जमातों के लिए है कि वो मेरी हुकूमत गिरा दें और मैं जो नहीं है इस मामले को अवाम में लेके जाऊँगा। जिस पर गवाह आज़म खान कहता है कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कहा कि आप पहले वजारत ख़ारजा से इस हवाले से मीटिंग कर लें, मशवरा कर लें, फिर बन्नी गाला में वो मीटिंग बुलाएगी। उसमें सेक्रेटरी ख़ारजा ने वो जो साइफ़र था वो पढ़ के सुनाया, तो वहाँ पर ये फ़ैसला हुआ कि मामला जो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाया जाए और जहाँ पर जो नहीं है सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाया गया, जहाँ पर ये फ़ैसला, यहाँ पर ये बात हुई कि जनाब ये जिस मुल्क से साइफ़र आया है उसने साजिश की है और उसको डिमार्श किया जाएगा और डिमार्श मुदाखलत की है और उसको इस मामले में डिमार्श किया जाए। जिस पर मैंने मशवरा दिया कि जी असल डॉक्यूमेंट जो है वो आप वापस भिजवा देंगे, लेकिन वो डॉक्यूमेंट जो है वो वापस नहीं आया। जहाँ तक इमरान खान की ये अब ये गवाह आज़म खान कह रहे हैं, जहाँ तक इमरान खान की उस तकरीर की बात है कि जिसमें उसने वो डॉक्यूमेंट लहराया, तो वो डॉक्यूमेंट उन्होंने लहराया था, लेकिन इमरान खान ने वो डॉक्यूमेंट ना तो खोला था पब्लिक के सामने और ना ही पढ़ कर सुनाया था। यहाँ पर आप अंदाज़ा करें कि वो मुल्ज़िम को बरी करने के लिए मवाद दे रहा है। ऐसे लग रहा है कि ये गवाह वादा माफ़ गवाह नहीं है, सुल्तानी गवाह नहीं है, बल्कि सफाई का गवाह है। ये मतलब कंडक्ट की मैं बात करूँ गवाह की, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि गवाह मुनहरफ हो गया है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा जी वो जो कापी पीएम को दी थी वो फिर उस वक्त तो वो वापस जमा नहीं हुई, और जमा क्यों नहीं हुई मुझे नहीं पता। मैंने उनसे पूछा इमरान खान से, तो उन्होंने कहा जी वो मुझे अभी मिल नहीं रही, तो मैंने मिलिट्री सेक्रेटरी को और एडीसी को कह दिया है वो ढूंढते हैं, और फिर मेरे 4 छोड़ने तक वो कापी नहीं मिली थी। ये बात उन्होंने कही और फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये वकला के साथ 10 मिनट। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब आज़म ये बयान ख़त्म हुआ, वो नीचे आया आज़म खान के साथ सरगोशियों में इमरान खान की बात होती है। इमरान खान ने उनके पेट पे थपकी दी, सराहा उनकी आज की परफॉर्मेंस को, और उसके बाद इमरान खान साहब ने जो मीडिया के लोग खड़े हुए थे, जो रिपोर्टर कवर कर रहे थे, उनको उनकी तरफ उंगली से इशारा किया और कहा कि जब सुल्तानी गवाह पर जरा होगी आप लोगों ने लाजमी हाजिर रहना है। कल समझ आ गई होगी वैसे। ये जनाब मामला है मेरा। अब ये मैंने आपको पहले मंजरनामा दे बता दिया अदालत में हुआ क्या है। तज्जिया मेरा ये है कि ये जो लिंगर ऑन करते रहे ना, बार बार हाई कोर्ट में जा रहे हैं जी, फिर से नए सिरे से ट्रायल शुरू करें जी, पुरानी फर्द जुर्म फारूक, फिर नए सिरे से, ये टाइम गेन करते रहे। और ये उस वक्त तक टाइम गेन किया गया है जब तक कि सुल्तानी गवाह को इन्होंने मुनरफ करने के लिए मुबैना तौर पर कायल नहीं कर लिया। जब मामला उन्होंने देखा अब हमारे कंट्रोल में आ गया है, तो तब उन्होंने केस को आगे चलने दिया, वरना ये केस को नहीं चलने दे रहे थे। आपके सामने की सारी सूरत हाल है। तो जनाब आज़म खान मरकज़ी गवाह, सुल्तानी गवाह, अपने बयान से मुनरफ हो गए हैं। उन्होंने तारीखें भी छुपाई हैं और इमरान खान को सेफ करने की कोशिश भी की है अपने बयानात के दौरान। ये खबर थी, हमने कहा इस पहलू से आपको बता दी जाए। बाकी खबरें आपके साथ इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।